परमहंस योगानंद जी कहते हैं, गुरुदेव श्री युक्तेश्वर जी की अमृतवाणी से अनेक संध्याएं ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हुई हैं। आज मैं एक ऐसी ही अविस्मरणीय संध्या का संस्मरण साझा कर रहा हूं, जब गुरुदेव ने कर्म के अटल और रहस्यमय विधान को एक ऐसी सत्य घटित घटना के माध्यम से समझाया जिसने मेरे अंतरतम को झकझोर दिया। ये कथा एक चेतावनी भी है और एक आशा की किरण भी, जो हम सबके जीवन पथ को प्रकाशित कर सकती है। गुरुदेव ने अपनी शांत किंतु भेदती हुई दृष्टि से मुझे देखते हुए कहा, योगानंद, शास्त्र और संत कहते हैं कि कर्म की गति गहन है, उसकी लीला अपरंपार है। आज मैं तुम्हें एक ऐसे ही व्यक्ति का प्रसंग सुनाता हूं, जिसका जीवन कर्म के इसी चक्रव्यूह का जीता जागता दहकता हुआ उदाहरण बना। यह घटना किसी और ने नहीं, स्वयं उस व्यक्ति ने संसार के कल्याण के लिए प्रकट की। गुरुदेव ने आगे बताया, वह व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन के प्रारंभिक दिनों में बड़ी कठिनाइयों और अभावों से जूझ रहा था, परंतु कहते हैं ना, विधि का लेख, भाग्य ने पलटा खाया जब उसका एक उदार मित्र देवदूत सरीखा उसके जीवन में आया। उस मित्र ने अपनी संपूर्ण जमा पूंजी लगाकर रुई का एक बड़ा व्यापार आरंभ किया और निस्वार्थ भाव से इस व्यक्ति को भी अपना सम्माननीय साझेदार बना लिया। शीघ्र ही उनके उद्यम में असाधारण उन्नति होने लगी और वे दोनों प्रचुर लाभ कमाने लगे, मानो लक्ष्मी स्वयं उन पर कृपा कर रही हो। एक दिन गुरुदेव की वाणी में एक विशेष गंभीरता उतर आई। दोनों मित्र मुनाफे की एक बहुत बड़ी धनराशि, लगभग 1 लाख रुपए लेने के लिए निकले। योगानंद, यह उस युग की बात है जब 1 लाख रुपए आज के करोड़ों के समान थे। एक ऐसी संपत्ति जो किसी का भी मन डोला दे। मार्ग में रात्रि विश्राम के लिए वे एक सराय में ठहरे। वहीं एकांत में जब स्वर्ण मुद्राओं की चमक आंखों को चौंधिया रही थी, जब धन का मोह एक विषधर सर्प बनकर उसके मन में फुंकारने लगा, तो उसकी बुद्धि पर माया का ऐसा गहन अंधकार छा गया कि उसे उचित अनुचित का ज्ञान न रहा। युक्तेश्वर जी ने आगे कहा, उस अशुभ दुर्भाग्यपूर्ण क्षण में उसने सोचा, यह समस्त वैभव यदि मेरा मित्र न रहे तो यह सब मेरा हो सकता है। यद्यपि समस्त पूंजी मित्र की ही थी और वह तो केवल निश्चल मित्रता के नाते आधा भाग पा रहा था, फिर भी लोभ ने, उस क्षणिक आवेश ने उसकी विवेक दृष्टि को पूर्णतः हर लिया और उसने अपने ही हाथों से अपने अन्नदाता, अपने पथ प्रदर्शक मित्र के दूध में कालकूट विष मिला दिया। मित्र की जीवन लीला समाप्त करके उसके शव को अत्यंत धूर्तता से अज्ञात स्थान पर ठिकाने लगाकर वह ऐसे अपने गांव लौटा मानो कुछ हुआ ही न हो। मित्र के शोकाकुल परिवारजनों के समक्ष उसने ऐसे घड़ियाली आंसू बहाए, ऐसी झूठी सहानुभूति और करुणा का अभिनय किया कि वे सरल हृदय लोग भी उसके झांसे में आ गए। उसने मुनाफे में से 10,000 रुपये उन्हें यह कहकर दिए कि आपका प्रिय और मेरा बंधु हाय रास्ते में अचानक पेट के भयानक दर्द से चल बसा, यह उसका हिस्सा है। उसकी इस तथाकथित ईमानदारी पर वे द्रवित हो उठे। यह नहीं जान पाए कि यह दानवता पर ओढ़ा गया मानवता का एक घिनौना मुखौटा मात्र था। इसके पश्चात गुरुदेव ने कथा को अत्यंत मार्मिक ढंग से आगे बढ़ाया। उसके जीवन में बाहर से तो जैसे सुख समृद्धि की अविरल वर्षा होने लगी। 90,000 की विशाल धनराशि उसके पास थी। उसने भव्य भवन बनवाया, विवाह किया और जब उसके घर पुत्र ने जन्म लिया तो उसके आनंद का पारावार न रहा। वह सांसारिक भोगों में ऐसा लिप्त हुआ कि कदाचित यह भूल ही गया कि कर्म का एक अदृश्य बहीखाता भी होता है, जिसमें हर क्षण हर कर्म, चाहे वह गुप्त हो या प्रकट, अंकित होता रहता है। किंतु गुरुदेव ने एक क्षण मौन रहकर कहा, अधर्म और पाप की नींव पर खड़े सुख के महल कितने दिन टिकते हैं। जब पुत्र कुछ सयाना हुआ तो वह एक ऐसे रहस्यमय और असाध्य रोग की चपेट में आ गया जिसने देश विदेश के समस्त चिकित्सकों को चकित और पराजित कर दिया। पिता ने अपने लाडले, अपने प्राण प्रिय पुत्र के प्राण बचाने के लिए धरती आकाश एक कर दिए। भारत के कोने कोने से लेकर सुदूर स्विट्जरलैंड तक के बड़े बड़े नामचीन डॉक्टरों को दिखाया, धन को सचमुच पानी की तरह बहाया, पर रोग बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा की। उसकी समस्त संपत्ति जो उसने अनीति से कमाई थी, धीरे धीरे उसी रोग की आहुति में स्वाहा हो गई और वह पुनः कंगाल होने की स्थिति में आ गया। उसका पुत्र असहनीय पीड़ा से दिन रात तड़पता और वह असहाय पिता रक्त के आंसू पीकर रह जाता। एक रात्रि
गुरुदेव की आवाज में गहरी करुणा उतर आई। जब पुत्र अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहा था, पीड़ा से उसका शरीर काट हो चुका था और बचने की कोई आशा शेष न थी, पिता ने पूर्णतः विह्वल होकर अपने हृदय की समस्त वेदना को वाणी देते हुए पुकारा, मेरे लाल, मेरे बच्चे, आखिर मैंने ऐसा कौन सा अज्ञात पाप किया था? किस जन्म का बैरी मुझसे बदला ले रहा है, जिसकी ऐसी भयानक, ऐसी हृदय विदारक सज्जा मुझे मिल रही है? अब मैं तेरे लिए क्या करूं कि तू इस दारुण यंत्रणा से मुक्त हो जाए? पिता के इस आर्तनाद को सुनकर वह मरणासन्न बालक, जिसके नन्हे शरीर में शक्ति का लेश मात्र भी शेष न था, अचानक हंसने लगा। एक ऐसी हंसी जिसमें अद्भुत व्यंग्य भी था और एक गहरा अतल रहस्य भी। पिता स्तब्ध, अवाक। बेटा, इस असहनीय दशा में भी तू हंस रहा है? अत्यधिक आग्रह करने पर उस बालक के मुख से जो शब्द निकले वे किसी वज्रपात से कम न थे। बालक बोला, पिताजी, क्या आप मुझे पहचान नहीं पाए? मैं आपका वही मित्र हूं जिसे वर्षों पहले आपने लोभवश मुंबई की उस सराय में अपने हाथों से विष देकर मार डाला था और मेरा सर्वस्व, मेरी सारी कमाई हड़प ली थी। मैं अपने उसी ऋण को पाई पाई का हिसाब ब्याज सहित वसूल करने तुम्हारे घर पुत्र बनकर आया था। आज मेरा हिसाब चुकता हो गया है। केवल 500 रुपये शेष हैं, जो मेरी अंतिम क्रिया में लगा देना, ताकि खाता पूर्णतः बराबर हो जाए। अब मुझे जाने की आज्ञा दो। राम राम। इतना कहते कहते उस बालक ने अपनी आंखें सदा के लिए मूंद ली और उसका नन्हा शरीर प्राणहीन हो गया। गुरुदेव ने एक गहरी श्वास छोड़ी। उस व्यक्ति पर मानो सहसा बिजली गिर पड़ी हो। एक ही क्षण में उसका संपूर्ण संसार उजड़ गया था। धन गया, पुत्र गया और अंतरात्मा पर अपने ही महापाप का असहनीय बोझ। उसे तीव्रता से प्रत्यक्षतः अनुभव हुआ कि कोई सर्वव्यापी, सर्वज्ञ शक्ति है जो हर कर्म को देखती है, हर ऋण का लेखा रखती है। इस संसार की अदालत से कदाचित कोई बच भी जाए, पर उस परमात्मा की अदालत से आज तक न कोई बचा है, न बच पाएगा। उस वज्राघात ने, उस आत्मग्लानि ने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। उसने पुत्र की अंतिम क्रिया की, अपनी बची खुची संपत्ति सत्कर्मों में दीन दुखियों की सेवा में दान कर दी और स्वयं संन्यास लेकर एक विरक्त साधु बन गया। वह संत अपनी यह हृदय विदारक कथा सबको इसलिए सुनाता था ताकि कोई और ऐसी भूल न करे, ताकि सब यह जान लें कि यह पृथ्वी कर्म भूमि है। यहां जो बोओगे वही काटना पड़ेगा। विधान अमिट है, कर्म का सिद्धांत अटल है, अकाट्य है और अपरिहार्य है। गुरुदेव युक्तेश्वर जी से यह कथा सुनकर मैं, परमहंस योगानंद, देर तक मौन और अंतर्मुखी बना रहा। कर्म के सिद्धांत की ऐसी जीवंत, ऐसी मार्मिक व्याख्या ने मुझे यह गहन बोध दिया कि प्रत्येक क्षण हमें कितनी सजगता, कितनी पवित्रता और कितनी ईश्वर परायणता से अपने कर्म करने चाहिए। कर्म का विधान। इस सत्य घटित घटना में हमने अत्यंत मार्मिक रूप से देखा कि कैसे एक जीवन कर्मों के अदृश्य किंतु अत्यंत शक्तिशाली धागों से अंत तक बुना होता है और कैसे हमारे ही अतीत के कर्म एक दिन हमारे सम्मुख एक अपरिहार्य सत्य बनकर आ खड़े होते हैं। यह कोई संयोग या आकस्मिक घटना नहीं, अपितु एक शाश्वत, अटल, सार्वभौमिक नियम का प्रकटीकरण है, जिसे हमारे आत्मज्ञानी ऋषि मुनियों ने कर्म का विधान अथवा लॉ ऑफ कर्मा कहकर संबोधित किया है। आज हम इसी गहन, इसी रहस्यमय किंतु कल्याणकारी विधान को परमहंस योगानंद जी की प्रज्ञा की दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसे समझे बिना जीवन की यात्रा एक दिशाहीन नौका के समान है जो अज्ञात थपेड़ों में भटकती रहती है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि कर्म का यह विधान सृष्टि का एक मौलिक, अलंघनीय नियम है, ठीक वैसे ही जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है। आप चाहें इसे स्वीकार करें या इसकी उपेक्षा करें, यह निरंतर, प्रतिक्षण आपके प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक क्रिया के माध्यम से कार्य करता रहता है। हमसे उत्पन्न होने वाली प्रत्येक स्पंदना, चाहे वह मानसिक हो, वाचिक हो या शारीरिक, एक अत्यंत सूक्ष्म बीज के समान है जिसका वृक्ष और फल अनिवार्य रूप से यथा समय प्रकट होगा ही होगा। चाहे आपने शुभ कर्म का रोपण किया हो या अशुभ कर्म का, उसका विशिष्ट फल कर्ता को अवश्य अवश्य भोगना पड़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं, कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं। यह संभव है कि फल तुरंत दृष्टिगोचर हो या कुछ समय पश्चात मिले, अथवा कई जन्म जन्मांतर के बाद भी वह आपके सम्मुख आ सकता है, किंतु मिलेगा अवश्य,
यह ध्रुव सत्य है। स्वामी जी आगे स्पष्ट करते हैं कि इस कर्म विधान की अद्भुत संरचना में मनुष्य को नवीन कर्म करने की स्वतंत्रता तो प्रदान की गई है, परंतु जब उन कर्मों का फल परिपक्व होकर सामने आता है तो उसे भोगने में वह पूर्णतः परतंत्र है, विवश है। आप अपने खेत में गेहूं बोना चाहते हैं या विषबेल, यह आपका चयन है, पर जो बो दिया उसकी सुनहरी फसल या कांटेदार झाड़ी, दोनों ही आपको ही स्वीकार करनी होगी। कोई अदृश्य सर्वज्ञ शक्ति, कोई दिव्य लेखाकार हमारे मन, वाणी और शरीर से होने वाले प्रत्येक कर्म का सूक्ष्मातिसूक्ष्म लेखा जोखा निरंतर रख रहा है। इस संसार की किसी मानव निर्मित अदालत से, किसी प्रभावशाली व्यक्ति के हस्तक्षेप से शायद कोई चालाक व्यक्ति क्षणिक रूप से बच भी जाए, पर उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की न्याय व्यवस्था से, उस कर्म नियामक सत्ता से आज तक न कोई बचा है और न ही भविष्य में कभी बच पाएगा। वहां न कोई सिफारिश चलती है, न किसी प्रकार का प्रलोभन या रिश्वत कार्य करती है। उसका न्याय निष्पक्ष और अटल है। अनेक बार हम यह भ्रांति पाल लेते हैं कि हमारे गुप्त कर्मों को, हमारे मन के भीतर चलने वाले संकल्प विकल्पों को कौन देख रहा है, विशेषकर जब हम स्वयं को एकांत में पाते हैं या लोक दृष्टि से ओझल होकर कोई कार्य करते हैं। पर सत्य तो यह है कि हमारी अपनी अंतरात्मा, हमारा विवेक और वह सर्वव्यापी परमात्मा हर क्षण हमारे साक्षी बनकर उपस्थित है, और कर्म का फल केवल भविष्य में ही आकार नहीं लेता। उसका एक अत्यंत सूक्ष्म किंतु तात्कालिक प्रभाव तो उसी क्षण हमारे हृदय पटल पर, हमारी अंतर चेतना पर अंकित हो जाता है। यदि आप किसी भी प्रकार के छल कपट, शोषण, ईर्ष्या या द्वेष से प्रेरित होकर कोई कार्य करते हैं, तो बाहर से भले ही आपको क्षणिक सफलता या भौतिक लाभ दिख जाए, पर आपके भीतर एक अव्यक्त अशांति, एक बेचैनी, एक अपराध बोध की चुभन अवश्य अनुभव होगी। आपकी अंतरात्मा ही आपको धिक्कारेगी, आपको कचोटेगी। इसके विपरीत यदि आप शुद्ध हृदय से, निस्वार्थ भाव से, प्रेम और करुणा से भरकर किसी की भलाई का, सेवा का कार्य करते हैं, तो एक अकथनीय अनूठी शांति, एक दिव्य संतोष और आनंद की अनुभूति आपके हृदय में तुरंत फलित होती है, जो किसी भी सांसारिक उपलब्धि से कहीं अधिक मूल्यवान है। महाभारत का वह प्रसिद्ध प्रसंग हमें बारंबार स्मरण कराता है कि कैसे धर्मनिष्ठ भीष्म पितामह को भी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में बाणों की शैया पर लेटना पड़ा, एक ऐसे कर्म के सुदूर परिणाम के रूप में जो उन्हें अपने विगत 72 जन्मों तक स्मरण भी नहीं था। वह एक छोटे से निरीह टिड्डे को खेल खेल में कांटे चुभोने का एक प्रतीत होता हुआ नगण्य कर्म था, जो इतने जन्मों के पश्चात भीष्म के पुण्य प्रताप को भी भेद कर बाणों की शैया बनकर उनके समक्ष आ उपस्थित हुआ। यह घटना हमें स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि कर्मों के संस्कार कितने गहरे और अमिट होते हैं, और वे कितने लंबे समय तक किन अज्ञात रूपों में हमारा पीछा कर सकते हैं। इसीलिए ज्ञानियों ने कहा है, गहना कर्मणो गतिः। कर्म की गति, उसकी कार्य प्रणाली अत्यंत गहन, जटिल और रहस्यमयी है, जिसे साधारण बुद्धि से पूर्णतः समझ पाना कठिन है। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सूक्ष्म बात जो स्वामी जी हमें समझाते हैं, वह यह है कि कर्म स्वयं में तत्वतः जड़ है, अचेतन है। कर्म को स्वयं नहीं पता कि वह अच्छा है या बुरा, पुण्य है या पाप। यह तो कर्ता की भावना, उसका आंतरिक उद्देश्य और कर्म करने की विधि एवं परिस्थिति है, जो उस क्रिया के फल का स्वरूप और उसकी तीव्रता का निर्धारण करती है। एक ही पत्थर यदि किसी की प्राण रक्षा के लिए आक्रमणकारी पर फेंका जाए तो वह पुण्य का हेतु बन सकता है, और वही पत्थर यदि निर्दोष को चोट पहुंचाने या उसकी हत्या करने के लिए उठाया जाए तो वह जघन्य पाप का कारण बन जाता है। पत्थर वही, क्रिया वही, पर भावना और उद्देश्य ने उसके संपूर्ण फल को रूपांतरित कर दिया। तो यह गहन प्रश्न उठता है कि इस कर्म विधान को इतनी गहराई से जानना और समझना क्यों आवश्यक है। इसीलिए प्रिय आत्मन, क्योंकि इस अटल विधान को यथार्थ रूप में समझकर ही हम अपने जीवन नौका को सही दिशा प्रदान कर सकते हैं, उसे भवसागर के थपेड़ों से बचा सकते हैं। जो साधक इस सिद्धांत को आत्मसात कर विवेक पूर्वक, धर्मानुसार और निष्काम भाव से कर्म करता है, वह धीरे धीरे कर्मों के जटिल बंधनों से मुक्त होकर चित्त शुद्धि को प्राप्त कर जन्म मरण के इस अंतहीन चक्र से छूट जाता है, मोक्ष पद का अधिकारी बनता है। किंतु जो अज्ञानतावश, प्रमादवश या अहंकारवश होकर इस शाश्वत नियम की निरंतर अवहेलना करता है,
वह बार बार इसी संसार चक्र में विभिन्न योनियों में सुख दुख के थपेड़े खाता हुआ पीसता रहता है। इसलिए कर्म के इस अकाट्य अटल नियम को हृदय से स्वीकार करें। अपने प्रत्येक विचार, वचन और कर्म के प्रति पूर्णतः सजग बने। शुभ, सात्विक और निष्काम कर्मों द्वारा अपने वर्तमान और भविष्य का स्वयं निर्माण करें। यही आत्म उन्नति का राजमार्ग है, यही अक्षय शांति प्राप्त करने का साधन है और यही परमानंदमय मुक्ति का एकमात्र द्वार है। कर्म कैसे करें? यह जानकर कि हमारे प्रत्येक विचार, वचन और क्रिया का फल सुनिश्चित है, यह स्वाभाविक प्रश्न हमारे मन में उठता है कि फिर हम कर्म करें तो किस प्रकार करें? क्या हम कर्मों के इस अवश्यम भावी परिणाम से भयभीत होकर जीवन में निष्क्रिय और अकर्मण्य हो जाएं? अथवा क्या कोई ऐसा दिव्य मार्ग है, कोई ऐसी वैज्ञानिक प्रविधि है जिससे हम संसार में रहते हुए अपने समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी कर्मों के बंधन से अछूते रह सकें और अपने इस मानव जीवन को सार्थक एवं दिव्योन्मुखी बना सकें? परमहंस योगानंद जी हमें पूर्णतः आश्वस्त करते हैं कि ऐसा एक अचूक और कल्याणकारी मार्ग निश्चय ही है, और वह है कर्मयोग का परम पवित्र एवं व्यावहारिक मार्ग। यह कोई नवीन कल्पना नहीं, अपितु भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं अपने श्रीमुख से उजागर की गई एक ऐसी सनातन एवं वैज्ञानिक पद्धति है जो हमें सिखाती है कि हम अपने दैनिक कर्मों को किस प्रकार करें ताकि वे हमारे लिए बंधन न बनकर अपितु आध्यात्मिक उन्नति और शाश्वत मुक्ति का सुदृढ़ साधन बन जाएं। कर्मयोग का सबसे पहला और कदाचित सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है अनासक्ति योग, अर्थात कर्म फल की आसक्ति का सर्वथा त्याग। स्वामी जी हमें अत्यंत प्रेम पूर्वक समझाते हैं कि हमें अपना प्रत्येक नियत कर्तव्य कर्म, चाहे वह लौकिक हो या आध्यात्मिक, पूरी निष्ठा, संपूर्ण उत्साह और अविचल तत्परता के साथ करना चाहिए। परंतु उस कर्म के क्या परिणाम होंगे, क्या फल हमें प्राप्त होगा, इस पर न तो हमारा कोई अधिकार है और न ही हमें उससे किसी भी प्रकार का मोह, आसक्ति या व्यग्र अपेक्षा रखनी चाहिए। जीवन में सफलता मिले या विफलता, संसार से मान मिले या कभी अपमान, भौतिक लाभ हो या प्रतीत होती हुई हानि, इन सभी द्वंद्वों में, इन सभी विपरीत परिस्थितियों में अपने मन को सम रखना, अविचलित और शांत बनाए रखना, यही गीता का अमर संदेश है। समत्वम योग उच्यते, अर्थात समता का यही भाव योग कहलाता है। जब हम कर्म फल की चिंता और व्यग्रता से पूर्णतः मुक्त होकर केवल अपने कर्म की शुद्धता और उत्कृष्टता पर अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा मन स्वतः ही शांत, निर्मल और एकाग्र होता है, और ऐसे अनासक्त भाव से किए गए कर्म हमें बंधन में नहीं डालते, अपितु सीधे परमात्मा की ओर ले जाते हैं। कर्मयोग का दूसरा सुदृढ़ स्तंभ है ईश्वरार्पण बुद्धि, अर्थात अपने समस्त कर्मों को और उनके फलों को उस परमपिता परमात्मा को पूर्णतः समर्पित कर देना। परमहंस योगानंद जी हमें यह दिव्य कला सिखाते हैं कि हम जो भी कार्य करें, चाहे वह कितना ही छोटा, साधारण या सांसारिक क्यों न प्रतीत होता हो, उसे भगवान की पूजा समझकर केवल उनकी प्रसन्नता के लिए उनके एक समर्पित उपकरण के रूप में करें। जब आप अपने परिवार के लिए भोजन पकाएं तो यह सोचकर कि यह भोग मेरे अंतर्यामी ठाकुर जी को ही लगने वाला है, जो मेरे परिवारजनों के रूप में विद्यमान है। जब आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें तो यह समझकर कि मैं परमात्मा की ही इस विराट सृष्टि की सेवा का एक विनम्र माध्यम मात्र हूं। इस पवित्र भावना से, इस समर्पण से किया गया प्रत्येक कर्म केवल लौकिक कर्म नहीं रहता, वह स्वतः ही भक्ति बन जाता है, एक जीवंत साधना का रूप ले लेता है। ऐसे ईश्वर समर्पित कर्म हमारे सूक्ष्म अहंकार को, हमारे मैं करता हूं, इस भाव को धीरे धीरे गलाते हैं और हमारे अंतःकरण को इतना शुद्ध एवं निर्मल कर देते हैं कि उसमें भगवत प्रेम और आत्मज्ञान का दिव्य प्रकाश सहज ही स्वयंमेव प्रकट होने लगता है। और तीसरा महत्वपूर्ण सूत्र जो कर्मयोग को पूर्णता प्रदान करता है वह है योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात अपने कर्मों में अधिकाधिक कुशलता, निपुणता और उत्कृष्टता लाना ही वास्तविक योग है। इसका गूढ़ अर्थ है कि जो भी कार्य हमारे सम्मुख आए, जो भी दायित्व हमें सौंपा जाए, उसे हम अपनी पूरी योग्यता, कलात्मक निपुणता, अविचल सजगता और संपूर्ण मनोयोग से संपन्न करें। स्वामी जी की दृष्टि में कोई भी कार्य अपने आप में छोटा या बड़ा, तुच्छ या महान नहीं होता।
हमारी विशुद्ध भावना और उसे करने का ढंग ही उसे विशिष्टता और महत्व प्रदान करता है। एक सिपाही अपनी राष्ट्र रक्षा की ड्यूटी पूरी तत्परता और वीरता से निभाए, एक गृहिणी अपने घर आंगन को प्रेम और सृजनात्मकता से संवारे, एक विद्यार्थी पूर्ण एकाग्रता और लगन से ज्ञानार्जन करे, ये सब कर्मयोग का ही जीवंत और व्यावहारिक अंग है। एक सच्चा भक्त या योगी कभी भी आलसी, प्रमादी, अपने कर्तव्यों से जी चुराने वाला या पलायनवादी नहीं होता। वह तो जीवन के प्रत्येक कर्म को एक पवित्र यज्ञ समझकर उसे अपनी संपूर्ण कुशलता और अगाध समर्पण से आहुति देता है। यही कर्म कौशल हमें न केवल जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वास्तविक और स्थायी सफलता दिलाता है, अपितु हमारी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। तो प्रिय आत्मन, कर्म करने से कदापि भयभीत न हो, न ही उससे पलायन का विचार करें। कर्म तो जीवन का अनिवार्य संगीत है, प्राणों का स्पंदन है। आवश्यकता है तो बस उसे सही सुर, सही लय और सही ताल में करने की, उसे योग से युक्त करने की। अपने प्रत्येक कर्म को अनासक्ति, ईश्वर समर्पण और कुशलता के इन 3 दिव्य सूत्रों से सुसज्जित और अलंकृत कीजिए। जब आप इस प्रकार कर्म करना सीख जाते हैं तो आपका साधारण से साधारण प्रतीत होने वाला जीवन भी एक दिव्य प्रयोगशाला बन जाता है और आपका प्रत्येक कर्म, प्रत्येक श्वास आपको अपने सच्चे आत्मस्वरूप, उस सच्चिदानंद घन परमात्मा के अधिकाधिक निकट ले जाने वाला एक स्वर्णिम सोपान बन जाता है। यही कर्मयोग का गूढ़ सार है, यही जीवन जीने की सर्वोच्च कला है और यही शाश्वत आनंद एवं मुक्ति का राजमार्ग है। कर्म की शक्ति। हमने अभी कर्म के अटल विधान और कर्म करने की योग युक्त प्रणाली, कर्म योग के विषय में गहन चर्चा की है। हमने जाना कि किस प्रकार अनासक्ति, ईश्वर समर्पण और कुशलता से किए गए कर्म हमें बंधन से मुक्त कर सकते हैं। परंतु कर्म योग की इस यात्रा में एक और अत्यंत सूक्ष्म किंतु अत्यधिक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे समझे बिना हमारी साधना अधूरी रह सकती है। वह है हमारे कर्मों के पीछे छिपी हुई हमारी आंतरिक भावना, हमारा सच्चा उद्देश्य, हमारी नियत। परमहंस योगानंद जी हमें अत्यंत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि किसी भी कर्म का वास्तविक मूल्य और उसका अंतिम फल केवल बाहरी क्रिया या उसके स्थूल परिणाम पर निर्भर नहीं करता, अपितु उस कर्म के मूल में स्थित कर्ता की भावना पर सर्वाधिक निर्भर करता है। स्वामी जी कहते हैं कि कर्म स्वयं में तो एक जड़ अचेतन शक्ति है, उसे स्वयं नहीं पता कि वह अच्छा है या बुरा, पुण्य है या पाप। यह तो हमारी आंतरिक वृत्ति, हमारी चेतना का रंग है, जो उस कर्म को विशेष गुणवत्ता प्रदान करता है, उसे शुभ या अशुभ, बंधनकारी या मुक्तिदायक बनाता है। इसे एक सरल दृष्टांत से समझें। जैसा कि स्वामी जी बताते हैं, एक शल्य चिकित्सक भी अपने रोगी के शरीर पर छुरी चलाता है और एक दुष्ट व्यक्ति भी किसी पर छुरी से प्रहार कर सकता है। बाहर से देखने पर क्रिया एक समान प्रतीत हो सकती है, दोनों ही स्थितियों में छुरी का प्रयोग हो रहा है, पीड़ा भी हो सकती है, परंतु दोनों के फल में आकाश पाताल का अंतर है। डॉक्टर के प्रति हम कृतज्ञता का भाव रखते हैं, उसे शुल्क देते हैं, क्योंकि उसकी भावना रोगी को जीवन दान देने की, उसे कष्ट से उबारने की होती है। उसका उद्देश्य पवित्र और कल्याणकारी होता है। वहीं दुष्ट व्यक्ति की भावना हिंसा, प्रतिशोध या लूटपाट की होती है और उसका कर्म घोर निंदनीय और दंडनीय पाप बन जाता है। छुरी वही, क्रिया वही, पर भावना ने कर्म के स्वरूप और फल को पूर्णतः रूपांतरित कर दिया। यही सिद्धांत हमारे दैनिक जीवन के प्रत्येक छोटे बड़े कर्म पर लागू होता है। परमहंस जी उदाहरण देते हैं, आप अपने परिवार के लिए भोजन पकाती हैं। यदि आप केवल एक यांत्रिक कर्तव्य समझकर या स्वाद लोलुपता के वशीभूत होकर अथवा प्रशंसा पाने की इच्छा से भोजन बनाती हैं, तो वह एक साधारण सांसारिक क्रिया मात्र रह जाएगी। परंतु यदि आप उसी भोजन को यह भावना लेकर बनाती हैं कि मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्य में, मेरे पति में, मेरे बच्चों में स्वयं मेरा आराध्य परमेश्वर ही विद्यमान है और मैं उन्हीं की सेवा के लिए, उन्हीं को भोग लगाने के लिए यह प्रसाद तैयार कर रही हूं, तो आपकी वही भोजन बनाने की क्रिया एक पवित्र यज्ञ बन जाएगी, एक उत्कृष्ट भक्ति और योग साधना का रूप ले लेगी। वह कर्म आपके चित्त को शुद्ध करेगा और आपको भगवत कृपा का अधिकारी बनाएगा। इसी प्रकार आप वस्त्र पहनते हैं, यदि केवल फैशन के लिए, दूसरों को प्रभावित करने के लिए या अपने शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्ति से प्रेरित होकर पहनते हैं,
तो वे वस्त्र भी सूक्ष्म बंधन उत्पन्न कर सकते हैं। किंतु यदि आप शरीर की रक्षा, लज्जा निवारण और एक मर्यादित सात्विक जीवन शैली के अंग के रूप में वस्त्र धारण करते हैं, तो वही क्रिया सहज और स्वाभाविक रहती है। आप अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। यदि यह सोचकर करते हैं कि ये बड़े होकर मुझे सुख देंगे, मेरी सेवा करेंगे, तो इसमें एक सूक्ष्म स्वार्थ और अपेक्षा छिपी है जो भविष्य में दुख का कारण बन सकती है। परंतु यदि आप उन्हें ईश्वर का प्रसाद समझकर समाज के भावी सुयोग्य नागरिक बनाने की निस्वार्थ भावना से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तो वह कर्म आपको आत्मिक संतोष और पुण्य प्रदान करेगा। स्वामी जी एक अत्यंत मार्मिक कथा सुनाते हैं 2 क्लर्कों की, जिनका वेतन, परिस्थितियां सब कुछ लगभग समान था। एक दिन दोनों के ही घर उनकी बहनें कुछ कठिनाई में पड़कर अपने बच्चों सहित रहने आ गईं। पहला क्लर्क मन ही मन कुढ़ने लगा। एक तो इतनी महंगाई, घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई, और ऊपर से यह मुसीबत आ गई। मैं तो मर गया। वह दिन रात तनाव में रहता, कभी बच्चों पर चीखता, कभी पत्नी को दोष देता, कभी बहन को ताने मारता। उसका जीवन नरक बन गया। उसी परिस्थिति में दूसरा क्लर्क, जब उसकी बहन उसी प्रकार आई तो उसने सोचा, आहा, भगवान ने मुझे सेवा का कैसा सुंदर अवसर दिया है। मेरी बहन मेरे घर आई है, यह मेरा सौभाग्य है। जीजा जी का मन अभी ठीक नहीं है तो क्या हुआ, यह भी तो उसी का घर है। हम सब मिलकर प्रेम से रहेंगे, जो रूखा सूखा होगा बांट कर खाएंगे। वह अपनी बहन का स्वागत करता, बच्चों को स्नेह देता और हृदय में एक अद्भुत शांति और संतोष का अनुभव करता। उसकी पत्नी भी प्रसन्न, माता पिता भी आशीर्वाद देते और बहन की आंखों में कृतज्ञता के आंसू होते। देखिए, बाहरी परिस्थिति दोनों के लिए एक समान थी, पर आंतरिक भावना की भिन्नता ने एक के जीवन को अभिशाप और दूसरे के जीवन को वरदान बना दिया। एक अपने कर्मों से दुख और अशांति के बीज बो रहा था, दूसरा सुख, सद्भावना और पुण्य अर्जित कर रहा था। इसलिए प्रिय आत्मन, जब भी हम कोई अच्छा या बुरा कर्म करते हैं तो उसका बाहरी फल भले ही कुछ समय बाद मिले, किंतु उसका एक तात्कालिक सूक्ष्म फल तो उसी क्षण हमारे हृदय पर अंकित हो जाता है, या तो आत्मिक शांति और संतोष के रूप में, या फिर ग्लानि, अशांति और बेचैनी के रूप में। ये ही हमारे संस्कारों का निर्माण करते हैं, जो हमारे भविष्य की दिशा निर्धारित करते हैं। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां अत्यंत क्रूर भावना से किए गए कर्मों ने कर्ताओं को न केवल इस जीवन में अपितु अनेकों कल्पों तक भयानक यंत्रणा भोगने को विवश किया है। अतः परमहंस योगानंद जी का स्पष्ट निर्देश है कि हम न केवल बुरे कर्मों से बचें, अपितु जो शुभ और तथाकथित अच्छे कर्म भी करें, उन्हें भी स्वार्थ, अहंकार या लोक प्रशंसा की कामना से नहीं, बल्कि केवल ईश्वर प्रीत्यर्थ, उनकी प्रसन्नता के लिए निष्काम भाव से करें। जब हमारे कर्मों का उद्देश्य केवल परमात्मा का प्रेम और उनकी प्राप्ति बन जाता है, तो वे कर्म दिव्य हो जाते हैं और हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर शाश्वत आनंद की ओर ले जाने में सफल होते हैं। आइए हम सब अपने भीतर झांक कर देखें कि हमारे कर्मों के पीछे कौन सी भावनाएं सक्रिय हैं। अपनी भावनाओं को शुद्ध करके, अपने उद्देश्यों को उदात्त बनाकर हम अपने साधारण जीवन को भी एक असाधारण आध्यात्मिक यात्रा में रूपांतरित कर सकते हैं। आपके अंतस का संकल्प ही आपके भविष्य का निर्माता है। अशुभ कर्मों के बंधन से मुक्ति का मार्ग। कर्म के अकाट्य विधान और हमारी भावनाओं की कर्म फल पर गहरी छाप को समझने के पश्चात हमारे मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यदि हमसे भूतकाल में कुछ अशुभ कर्म हो गए हों, कुछ त्रुटियां या पाप हो गए हों, तो क्या उनसे मुक्ति का कोई उपाय है? क्या हम अपने ही अतीत के बंधनों में सदैव जकड़े रहने के लिए अभिशप्त हैं? अथवा क्या करुणा का, रूपांतरण का और नई शुरुआत का कोई द्वार खुला है? परमहंस योगानंद जी हमें गहन आश्वासन और दिव्य आशा प्रदान करते हैं कि हाँ, निश्चित रूप से मुक्ति का मार्ग है। कर्म का विधान कठोर अवश्य है, परंतु यह हमें सदैव के लिए दंडित करने या निराशा के गर्त में धकेलने के लिए नहीं बना है। वस्तुतः यह विधान हमें अपनी भूलों से सीखकर, स्वयं को परिष्कृत कर पुनः दिव्यता की ओर लौटने का अवसर प्रदान करता है। आइए स्वामी जी के ज्ञान के प्रकाश में उन साधनों को समझें जिनके द्वारा हम अतीत के नकारात्मक कर्मों के प्रभाव को क्षीण कर सकते हैं और अंततः उनसे मुक्त हो सकते हैं। सबसे प्रथम और आधारभूत चरण है
सच्चा प्रायश्चित एवं दृढ़ संकल्प। स्वामी जी बताते हैं कि जब हमें अपनी भूल का यथार्थ बोध होता है तो हृदय में एक सच्चा पश्चाताप जागृत होना चाहिए। यह केवल ऊपरी या क्षणिक दुख नहीं, अपितु अपने किए पर गहरी आत्मग्लानि और पुनः वैसा कर्म न करने का एक अटूट दृढ़ संकल्प होना चाहिए। जैसे एक कांटे को दूसरे कांटे से निकाला जाता है, वैसे ही अतीत के अशुभ संस्कारों को वर्तमान के शुभ, सकारात्मक और पुण्य कर्मों द्वारा काटा जा सकता है। उनके प्रभाव को निष्प्रभावी किया जा सकता है। यदि हमारे किसी कर्म से किसी अन्य प्राणी को कष्ट पहुंचा हो तो यदि संभव हो उससे हृदय से क्षमा याचना करनी चाहिए। यह हमारे अंतःकरण को निर्मल करता है और कर्मों की गांठ को खोलने में सहायक होता है। किंतु परमहंस योगानंद जी हमें इससे भी गहन और अधिक शक्तिशाली उपायों की ओर ले जाते हैं, जो सीधे कर्मों की जड़ पर प्रहार करते हैं। इनमें सर्वोपरि है भगवान के प्रति अनन्य, अविचल भक्ति और शरणागति। यह एक ऐसा परम रहस्य है, एक ऐसी संजीवनी है जो कर्मों के बड़े से बड़े पहाड़ को भी भस्म करने की क्षमता रखती है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में घोषणा करते हैं, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम नन्यभाक् साधुरेव स मंतव्य सम्यग् व्यवसितो हि सः। अर्थात यदि कोई अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भाव से, पूर्ण शरणागति से केवल मेरा ही भजन करता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने यह यथार्थ निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है और वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है, वह शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। सोचिए यह भगवान का कितना बड़ा आश्वासन है। उनकी भक्ति, उनका प्रेम, उनका नाम एक ऐसी अग्नि है जो हमारे संचित कर्मों के बीजों को भून डालती है ताकि वे भविष्य में अंकुरित न हो सकें। परमात्मा के प्रति सर्वथा समर्पण कर देना, उन्हें ही अपना सर्वस्व मान लेना, यह स्वयं में एक सर्वोच्च कर्म है जो अन्य समस्त कर्म बंधनों से हमें मुक्त कर देता है। कर्म बंधन से मुक्ति का एक और अमोघ साधन है आत्मज्ञान का उदय। भगवान श्री कृष्ण पुनः गीता में कहते हैं, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिणं संतरिष्यसि। अर्थात यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा निःसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भलीभांति तर जाएगा। परमहंस योगानंद जी इसी आत्मज्ञान की ओर हमें प्रेरित करते हैं। यह बोध कि मैं यह शरीर नहीं, यह मन नहीं, यह बुद्धि नहीं, अपितु मैं वह अविनाशी सच्चिदानंद आत्मा हूं जो परमात्मा का ही अंश है। जब हम इस सत्य में स्थित होने लगते हैं, जब हम अपने आप को कर्मों का कर्ता और भोक्ता मानने की भ्रांति से ऊपर उठ जाते हैं, तब हमारा कर्तापन अपने आप ही उस अनंत ब्रह्म में लय होने लगता है और हम कर्म करते हुए भी उसके फलों से अलिप्त रहते हैं। यही ज्ञान हमें दिखाता है कि हम वस्तुतः उस दिव्य नाटक के केवल पात्र हैं जिसके सूत्रधार स्वयं परमात्मा हैं। इन सर्वोच्च साधनों के साथ साथ स्वामी जी हमें अपने दैनिक जीवन को भी ईश्वर अभिमुख बनाने का परामर्श देते हैं। प्रत्येक कर्म को, जैसा हमने पहले भी चर्चा की, ईश्वर की पूजा समझकर उनकी प्रीति के लिए निष्काम भाव से करना चाहिए। ऐसे कर्म नए बंधन उत्पन्न नहीं करते, अपितु पुराने बंधनों को काटने में सहायक होते हैं और हमारे चित्त को शुद्ध करते हैं। एक स्वच्छ, निर्मल बुद्धि में ही परमात्मा के प्रति सच्ची जिज्ञासा और प्रेम उत्पन्न होता है, जो अंततः हमें उस आत्मानुभव तक ले जाता है जहां योगी और सन्यासी पहुंचते हैं और हम एक मुक्त आत्मा बन जाते हैं। अपने जीवन में जप, ध्यान और सत्संग को स्थान देना, सत्पुरुषों और सत्शास्त्रों से निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त करते रहना, ये सभी हमारे मार्ग को सुगम बनाते हैं। अतः मेरे प्रिय आत्मन, यदि अतीत की कोई छाया आपको भयभीत करती हो तो निराश न हो। करुणा के सागर, प्रेम के अवतार परमात्मा ने हमारे लिए मुक्ति के अनेकों द्वार खोल रखे हैं। आवश्यकता है तो बस सच्चे हृदय से पुकारने की, दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास करने की और उनके द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर अटूट श्रद्धा के साथ चलने की। आपके प्रत्येक सच्चे प्रयास को भगवान का असीम आशीर्वाद और सहारा प्राप्त होगा और आप निश्चित रूप से कर्मों के इस जटिल जाल से मुक्त होकर उस परम स्वतंत्रता और परमानंद को उपलब्ध होंगे जो आपका वास्तविक स्वरूप है।
तो आज की इस दिव्य चर्चा में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक विषयों से आप जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।